मानव मन जो कुछ वह कल्पना कर सकता है और वास्तव में विश्वास कर सकता है, उसे वास्तविकता में बदल सकता है। यह हमारे मित्र नेपोलियन हिल कहते थे। तो क्या आपने अमीर बनने के लिए हर तरह के सुझावों पर दिल खोलकर काम किया है? जैसे किताबें खरीदी, कोर्स किए, ढेर सारे जादुई फॉर्मूले खोजे, और फिर भी लगता है कि पैसा वहीं का वहीं अटका हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस सारी भाग दौड़ के पीछे खेल बदलने का सही तरीका एक ऐसी जगह छिपा था जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, स्वयं बाइबल नेपोलियन हिल की शानदार अंतर्दृष्टि के साथ। तो आइए आज हम इसे मिलकर उजागर करें। आज की हमारी इस बातचीत में, जिसे मैंने प्यार से मैंने अमीर बनने के लिए सब कुछ आजमाया लेकिन बाइबल ने मुझे सही रास्ता दिखाया, नेपोलियन हिल नाम दिया है, हम 5 टाडरसा अति महत्वपूर्ण बिंदुओं में गहराई से उतरेंगे जो विश्वास, मन, कार्य और निश्चित रूप से समृद्धि के बीच एक पुल का काम करते हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु आपको वह पल देगा। मैं कुछ सीधे सीधे सवाल, कुछ सच्ची घटनाएं और हिल के जीवन का एक ऐसा किस्सा साझा करूंगा जो, शर्त लगा लो, आपके दिल को छू जाएगा। और हां, सोने पर सुहागा, आज ही आपको काम पर लगाने के लिए एक चुनौती। तैयार हैं? जब नेपोलियन हिल ने यह जोर देकर कहा कि सब कुछ एक ज्वलंत इच्छा से शुरू होता है, तो वह मजाक नहीं कर रहे थे। न ही वह किसी साधारण "ओ काश मेरे पास होता" या एक क्षणिक विचार की बात कर रहे थे। नहीं, वह कुछ ऐसा कह रहे थे जो आपको खा जाता है, जो अंदर ही अंदर जलता है, जो अलार्म बजने से पहले ही आपको उठा देता है और तब भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जब सब हार मान चुके होते हैं। यह वह इच्छा है जो आपके दिमाग को एक असली चुंबक में बदल देती है और ब्रह्मांड को आपके पक्ष में साजिश रचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जरा गौर कीजिए, एक ऐसा विवरण है जिसे शायद ही कोई समझता है। सिर्फ बहुत अधिक चाहना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इस इच्छा को एक अत्यंत स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए, एक ऐसा शक्तिशाली कारण जिससे कोई भी बाधा उसे नीचे न गिरा सके। मेरे साथ जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह कहते हुए पाया है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कितना और क्यों, है ना? ज्यादातर लोग बिना किसी दिशा के चाहने के इस दुष्चक्र में जीते हैं। वे एक बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन वे यह कागज पर नहीं लिखते कि उनके लिए बेहतर क्या है। वे आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। वे बहुत सारा पैसा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह सोचने के लिए समय नहीं निकाला कि वे इस सारी दौलत के साथ क्या करेंगे। हिल, जो बहुत समझदार थे, ने खुलासा किया कि किसी के वित्तीय खेल को बदलने का पहला कदम एक ढीली ढाली इच्छा को एक सुदृढ़ लक्ष्य में बदलना है। यानी आप जो कुछ भी तलाश रहे हैं उसे एक आकार, एक समय सीमा और एक क्यों देना। और यह उन सत्यों में से एक है जिसे बाइबल भी गाती है जब वह हमें याद दिलाती है कि जहां कोई दृष्टि नहीं होती वहां लोग भटक जाते हैं। एक उद्देश्य परिभाषित करना ही उन लोगों के बीच की विभाजक रेखा है जो केवल ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और जो वास्तव में चीजों को साकार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह बहुत ही खुला और अस्पष्ट है। लेकिन अगर वह कहती है मैं अगले 12 महीनों में $10,000 कमाना चाहती हूं ताकि मैं अपने परिवार को एक अधिक आरामदायक जीवन दे सकूं और इस पैसे को एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा सकूं जो दूसरों के लिए बदलाव लाए, तब हां, यह एक पूरा जीपीएस बन जाता है। आपका मन अचानक अवसर देखने लगता है और आपका अवचेतन मन, वह शांत साथी, आपको विकल्पों में मार्गदर्शन करने लगता है और ऐसी स्थितियां उस सामने लाता है जो पहले अदृश्य लगती थीं। परिवर्तन बहुत बड़ा और वास्तव में प्रभावशाली होता है। नेपोलियन हिल ने खुद यह सीख सबसे कठिन और साथ ही सबसे प्रेरणादायक तरीके से सीखी। बहुत पहले, जब वह वर्जीनिया के पहाड़ों में सिर्फ एक गरीब लड़का था, तो वह अपने परिवार के साथ एक बहुत ही साधारण झोपड़ी में रहता था। ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहा था जिन्हें पार करना असंभव लगता था। केवल 63 साल की उम्र में उसने एक स्थानीय अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, मजाक में नहीं,
बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस मुश्किल जीवन से बचना चाहता था और अपने लोगों की मदद करना चाहता था। और वहीं इस संघर्ष में उसने एक ऐसी इच्छा की शक्ति को महसूस किया जो जानती थी कि उसे कहां पहुंचना है। जबकि उस समय के अधिकांश युवा केवल जीवित रहने में संतुष्ट थे, हिल का एक स्पष्ट उद्देश्य था, यह पता लगाना कि कुछ लोग क्यों सफल होते थे जबकि दूसरे पीछे रह जाते थे। वह सिर्फ कुछ कर गुजरना नहीं चाहता था, वह वास्तव में सफलता का राज समझना और उसे व्यवहार में लाना चाहता था। और इसी इच्छा ने उसे सीधे एंड्रयू कार्नेगी के पास पहुंचाया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे और जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब दृश्य की कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, बिना किसी प्रभाव के दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक दिग्गजों में से एक के सामने खड़ा था। कार्नेगी, जो मूर्ख नहीं थे और उस लड़के के दृढ़ संकल्प पर नजर रखे हुए थे, ने उसे एक चुनौती दी। हिल को अपने पूरे जीवन के 20 से अधिक साल पृथ्वी के सबसे सफल पुरुषों का गहन अध्ययन करने के लिए समर्पित करने होंगे। ये सब धन और विजय के सार्वभौमिक रहस्यों को उजागर करने के लिए। पैसे का कोई वादा नहीं, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, केवल अपने उद्देश्य में विश्वास के आधार पर। और अनुमान लगाइए क्या हुआ? हिल ने स्वीकार कर लिया। ऐसी दीवानगी कौन स्वीकार करेगा जो अपने होश में हो? केवल वही व्यक्ति जिसे इतनी प्रबल इच्छा से धकेला जा रहा था कि वह अविचल हो गई थी। वहीं पर जीवन का मोड़ आया, वह निर्णायक पल। उसने वर्तमान के आराम और सुरक्षा को भविष्य में एक उद्देश्य की विशाल शक्ति के लिए छोड़ दिया। और आज ज्यादातर लोगों में यही कमी है, एक मजबूत क्यों की कमी ही सपनों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, बिना हमारी जानकारी के। क्योंकि मेरे दोस्त, जब मुश्किलें आती हैं और थकान महसूस होती है, और यह हमेशा आती है, शर्त लगा लो, तो जो चीज हमें आगे बढ़ाती है वह सिर्फ मुझे और पैसा चाहिए नहीं है, बल्कि उस पैसे के पीछे का अर्थ है। यह बच्चों को शांति से सोते हुए देखना है, यह खुद को यह दिखाने की इच्छा है कि आप जीत सकते हैं, यह अपने स्वयं के कल्याण से कहीं अधिक बड़ी चीज के प्रति प्रतिबद्धता है। ऐसे उद्देश्य के बिना रास्ते में कोई भी छोटा कंकड़ एक पहाड़ बन जाता है, लेकिन इसके साथ हर कठिनाई एक साधारण सीढ़ी में बदल जाती है जिसे चढ़ना है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मनोविज्ञान में हालिया शोध से पता चला है कि वे लोग जिनके लक्ष्य बहुत स्पष्ट होते हैं और जो भावनाओं को छूते हैं, उनके शानदार वित्तीय परिणाम प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 29 गुना अधिक होती है जो सिर्फ ओह मैं सफल होना चाहता हूं कहते रहते हैं। यह विज्ञान उस बात की पुष्टि कर रहा है जो हिल पिछली सदी की शुरुआत में ही कह चुके थे कि हमारे दिमाग को एक दिशा की जरूरत है और हमारे दिल को हर चीज के लिए एक अच्छे कारण की जरूरत है। तो अगर आप इसे वास्तव में यानी कल ही लागू करना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। एक कागज और एक कलम लें और उस पर अपना सबसे बड़ा वित्तीय सपना लिखें, लेकिन ध्यान दें, गहराई से सोचें, पैसे से भी आगे जाइए। ठीक से लिखें कि आप कितना हासिल करना चाहते हैं, इस इच्छा के पीछे क्या कारण है, और जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे। विस्तृत रहें, ठीक है? फिर हर दिन सुबह और सोने से पहले इस वाक्य को पढ़ें। अपनी आंखें बंद करके खुद को इस परिणाम को जीते हुए देखें। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध मानसिक प्रोग्रामिंग है। आप जितने अधिक स्पष्ट होंगे उतने ही अधिक केंद्रित रहेंगे, और हम जानते हैं कि ध्यान आपको कार्रवाई करने पर मजबूर करता है। और देखें, बहुत संभावना है कि शुरुआत में आपको कुछ प्रतिरोध महसूस होगा। आपका मन आपको तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, यह कहते हुए कि यह असंभव है, आप पहले कभी ऐसा नहीं कर पाए। वास्तविक जीवन में चीजें इस तरह काम नहीं करती। लेकिन मत भूलिए, हिल ने भी यह सब सुना था। उसने अपने आसपास के सभी लोगों के अविश्वास का सामना किया और फिर भी आगे बढ़ता रहा। और यह वही दृढ़ता थी, एक अटल उद्देश्य के साथ, जिसने उसे उस समय के और 500 से अधिक सबसे सफल पुरुषों से बात करने के लिए प्रेरित किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे लोग शामिल थे।
ये सब नहीं होता अगर उसने एक ऐसी इच्छा के साथ शुरुआत न की होती जो भले ही साधारण लगती थी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली थी। जब वह पीछे मुड़कर देखते थे तो हिल हमेशा कहते थे कि झोपड़ी वाला वह लड़का जो सफलता के काम करने के तरीके को समझने का सपना देखता था, वही सब कुछ की असली शुरुआत थी, क्योंकि वहीं पर वह इच्छा अंकुरित हुई जिसने पूरे जीवन के दर्शन को आकार दिया। और यहीं पर हम वह परेशान करने वाला सवाल पूछते हैं, आप वास्तव में अपने दिल की गहराई से क्या चाहते हैं? क्या आपके दिल को तेजी से धड़का देता है जब कोई आसपास देखने वाला न हो? तब भी आपको क्या प्रेरित करता है? शायद आप अभी तक आलस्य या प्रयास की कमी के कारण अमीर नहीं बने हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक पूरी स्पष्टता और एक परिभाषित उद्देश्य के साथ यह तय नहीं किया है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। और अगर आप इसे काम पर लगाने के लिए सहमत हैं, भले ही पैसा तुरंत आकाश से गिरना शुरू न हो, तो सुनिश्चित रहें कि आपके भीतर कुछ बदल जाएगा। आपको महसूस होगा कि आपके पास एक दिशा, एक स्पष्ट मार्ग है और हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी बहुत बड़ी चीज से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। परिवर्तन का जादू इसी तरह शुरू होता है। नेपोलियन हिल के साथ भी ऐसा ही हुआ था और शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। हमारे प्रिय नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे भीतर निवास करती है, और यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, समझे। यह एक मानसिक शक्ति है जो किसी भी विचार को वास्तविक चीज में बदल सकती है जब हम इसे कभी न हार मानने वाली क्रिया के साथ जोड़ते हैं। उनके लिए विश्वास उस अदृश्य कड़ी जैसा था जो इच्छा को उपलब्धि से जोड़ता था। इसके बिना इच्छा केवल इच्छा बनकर रह जाती है और वहीं मर जाती है। और यही असली बात है। चुनौती यह है कि परिणाम देखने से पहले ही विश्वास करना। जब सब कुछ सही हो जाए तो विश्वास करना आसान होता है। मुश्किल तब होती है जब आसपास सब कुछ चिल्ला रहा हो कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी मजबूती से विश्वास करते रहना। मुझे बताओ, कितनी बार आपको एक शानदार विचार आया लेकिन पहली ही मुश्किलों में आपने हार मान ली क्योंकि आपको लगा कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। यह बहुत आम है, लगभग हर किसी के साथ ऐसा होता है। संदेह, मेरे दोस्त, विश्वास का नंबर एक दुश्मन है और हमारा दिमाग गलती करने के डर से बचने के लिए बहाने गढ़ने में माहिर है। हिल पहले ही कहते थे कि डर एक चालाक चोर है जो धीरे से आता है बिना हमारी जानकारी के। सबसे पहले वह फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, फिर वह आपको यकीन दिलाता है कि यह सही समय नहीं है, और अंत में वह आपको कोशिश करना बंद करवा देता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि आप जितना अधिक डर को ढील देंगे वह उतना ही बढ़ेगा, और इसके विपरीत आप जितना अधिक विश्वास के साथ कार्य करेंगे वह उतना ही सिकुड़ेगा। हिल के अनुसार विश्वास अंधा नहीं है, यह अत्यधिक व्यावहारिक है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह खुद को देखकर कहने जैसा है, मैं मानता हूं कि मैं सक्षम हूं और मैं अपने कार्यों से यह साबित करूंगा। और ठीक यहीं पर बहुत से लोग फिसल जाते हैं। वे कार्य शुरू करने के लिए उस आत्मविश्वास के महसूस होने का इंतजार करते हैं, जबकि वास्तविकता में कार्य ही उस आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यहां तक कि बाइबल भी इस बिंदु को छूती है जब वह कहती है, कर्म के बिना विश्वास मृत है। कुल मिलाकर हिल ने बस इसी प्राचीन ज्ञान को लिया और उसे व्यापारिक दुनिया तथा जीवन में स्वयं को साकार करने के लिए एक नया रूप दिया। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन के बारे में सोचें, जो आविष्कारों के इतिहास के सबसे महान जीनियस में से एक हैं। आखिरकार धन्य बिजली का बल्ब जलाने से पहले वह हजारों से अधिक बार असफल हुए। तब जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो एडिसन ने यह कहा, मैं हजारों बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह मेरे दोस्त गतिशील विश्वास है। उन्हें इतना पक्का विश्वास था कि परिणाम सामने आएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्हें कितनी बार शुरू से शुरुआत करनी पड़ी। यही उन लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है जो सफल होते हैं और जो हार मान लेते हैं।
देखो, हिल का एक बहुत ही दिलचस्प विचार था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड हमारे विश्वास पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण चीजों को नीचे खींचता है। जैसे यदि आप सच्चा विश्वास रखते हैं और पूरी दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं, तो अवसर वहां से पैदा होते हैं जहां से कम उम्मीद करते हैं। लेकिन यदि थोड़ा भी संदेह होता है, चाहे वह एक शांत विचार ही क्यों ना हो, तो आप इस अनिश्चितता को अपने हर काम में डाल देते हैं। और क्या लोग इसे महसूस नहीं करते? परिणाम भी इसे नोटिस करते हैं। यह ऐसा है जैसे विश्वास एक आवृत्ति हो और सफलता उस व्यक्ति के पीछे दौड़ती आती है जो उस पर कंपन कर रहा होता है। हिल के जीवन की एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो व्यवहार में इस विश्वास को अच्छी तरह से दर्शाती है। जब वे द लॉ ऑफ ट्रम्प किताब का मसौदा तैयार कर रहे थे, तो पैसे की बहुत कमी थी। जानते हैं, उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके पास किराए के लिए एक भी पैसा नहीं था। फिर भी उनके दिमाग में हार मानने का विचार तक नहीं आया। हिल को गहरा विश्वास था कि वे जो ज्ञान वहां व्यवस्थित कर रहे थे, वह लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा। वह दोहराते थे कि भले ही उनके हाथ में कोई सबूत ना हो, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर एक जबरदस्त विश्वास था कि यह परियोजना सफल होगी। और इसी विश्वास ने उन्हें दिन रात कड़ी मेहनत करवाई, जब तक कि वह कृति आखिरकार दिन का प्रकाश नहीं देख पाई। कई दशकों बाद यह कार्य थिंक एंड ग्रो रिच के लिए प्रेरणा स्रोतों में से एक बन गया, जिसने 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची है और पूरी पीढ़ियों पर अपनी छाप छोड़ी है। अब मेरे साथ सोचो, और क्या होता अगर उस समय उन्होंने संदेह को हावी होने दिया होता? दुनिया शायद उनकी सिखाई हुई बातों को कभी नहीं जान पाती। और जरा सोचिए, हमारे साथ रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसा नहीं होता? कितने शानदार विचार मर जाते हैं क्योंकि डर पहले आ जाता है और विश्वास को खिलने का मौका ही नहीं मिलता। मनोविज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प चीज का अध्ययन करता है, जिसे स्वयं पूर्वाभास भविष्यवाणियां, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। मूल रूप से यह दर्शाता है कि जब हम किसी चीज में जबरदस्त विश्वास रखते हैं, तो हम अनजाने में इस तरह से कार्य करते हैं कि उसके होने के लिए सही परिस्थितियां बन जाती हैं। यानी हम जो मानते हैं वह हमारे कार्य करने के तरीके को आकार देता है, और हमारे कार्य करने का तरीका हमारे द्वारा प्राप्त की जाने वाली चीजों को आकार देता है। हिल यह सहज रूप से समझते थे। उनके लिए विश्वास मन की वह अवस्था थी जिसे आप तब प्राप्त करते हैं जब आप अपने दिमाग में बहुत सारी सकारात्मक बातें दोहराते हैं, जब तक कि वह उसे सच स्वीकार न कर ले जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसीलिए वे हमें रोजाना बहुत ही तीव्र और भावना के साथ पुष्टि एफर्मेशंस करने की सलाह देते थे। यह कोई भी वाक्य रटने जैसा नहीं था, बल्कि अपने भविष्य के साथ सच्ची बातचीत करने जैसा था। वे खुद भी यही करते थे। हर दिन वे अपने लक्ष्यों को दोहराते थे, परिणाम की कल्पना करते थे और ऐसा धन्यवाद देते थे जैसे वह पहले ही हो चुका हो। यह दिमाग को विश्वास करने के लिए प्रशिक्षण देने का एक तरीका था, और फिर धीरे धीरे विश्वास कुछ स्वाभाविक, लगभग स्वचालित चीज बन गया। आप अभी से इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। अपना एक लक्ष्य चुनें और उसे विश्वास की पुष्टि में बदल दें। कुछ ऐसा जैसे, मैं मानता हूं कि मैं अपने पसंदीदा काम से $10,000 कमा सकता हूं और मैं इसे हकीकत बनाने के लिए हर दिन काम कर रहा हूं। हृदय से सुबह और सोने से पहले कहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा कार्य करें जैसे वह पहले ही वास्तविक हो चुका हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि क्या सच है और क्या हम बहुत ताकत से कल्पना करते हैं। यह केवल उसी पर प्रतिक्रिया करता है जो यह महसूस करता है। और यहां असली बात है, विश्वास हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है, बल्कि उसे साकार करना है। यह ऐसा है जैसे पूरी सीढ़ी देखे बिना पहला कदम उठाना, समझे? और देखो, अक्सर ऐसा तब होता है जब हम आगे बढ़ते हैं कि सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। जब हिल ने सफल लोगों का अध्ययन करने की कार्नेगी की चुनौती स्वीकार की, तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था।
कोई संसाधन नहीं थे, कोई संपर्क नहीं थे। उनके पास केवल यह विश्वास था कि वह इसे संभाल लेंगे। वे बताते थे कि इसी विश्वास के कारण वे ऐसे निर्णय लेते थे जो सभी को पागलों वाले लगते थे, लेकिन अंत में वे बिल्कुल सही साबित हुए। इसी दृढ़ विश्वास ने उन्हें इतिहास के कई महान लोगों का साक्षात्कार करने का साहस दिया। भले ही वे एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति थे, एक ऐसा क्षण आता है जब विश्वास के साथ कार्य करने वालों के जीवन में बदलाव आता है। यह तब होता है जब हमें एहसास होता है कि विश्वास करना वास्तविकता से भागना नहीं है, बल्कि यह चुनना है कि हम कौन सी वास्तविकता जीना चाहते हैं। क्योंकि विश्वास जब यह कार्रवाई के साथ आता है तो आपके व्यवहार के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है और दुनिया बस इस पर प्रतिक्रिया करती है। तो खुद से यह सवाल पूछो, आज आप क्या करना नहीं छोड़ते अगर आपको 100% यकीन होता कि आप असफल नहीं हो सकते? यही आपके विश्वास की कसौटी है। केवल सपने देखने वाले और उन्हें साकार करने वालों के बीच का अंतर वही है। जो साकार करते हैं वे बिना किसी गारंटी के भी जाते हैं और कार्य करते हैं, क्योंकि वे समझ गए हैं कि विश्वास एक अदृश्य इंजन जैसा है जो अवसरों, मुलाकातों और संयोगों को आगे बढ़ाता है जो मेल खाते हैं। जब आप इस शक्ति को जगाने का एक तरीका ढूंढते हैं तो आपके आसपास कुछ अलग होना शुरू हो जाता है। सही लोग सामने आते हैं। जो विचार पहले केवल एक भ्रम थे वे व्यवस्थित होने लगते हैं। जो रास्ते बंद लगते थे वे खुल जाते हैं। और यह किसी जादू के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि आपने उन जगहों पर ढेर सारी संभावनाएं देखना शुरू कर दिया जहां पहले केवल बाधाएं दिखती थीं। हिल के साथ ऐसा ही हुआ, एडिसन के साथ ऐसा ही हुआ, और विश्वास रखने का निर्णय लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो सकता है। सच्चा विश्वास यह नहीं है कि आसमान से गिरने का इंतजार करें। यह उठना, काम में हाथ डालना और विश्वास करना है कि प्रक्रिया काम करती है। यह डर का सामना करना और आगे बढ़ना है, क्योंकि अंततः विश्वास का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह आपको बदलने से पहले ही बदल देता है कि आप कौन हैं। नेपोलियन हिल जानते थे कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड में सबसे बड़ी रचनात्मक प्रयोगशाला जैसा है। वे कहते थे कि हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं वह वास्तविकता बन सकता है। लेकिन रहस्य यह समझने में था कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। यह इसी कोने में है जहां विचार पनपते हैं, आकार लेते हैं और कार्रवाई में बदल जाते हैं। वहीं पर भावना के साथ दोहराए गए विचार जड़ पकड़ते हैं और समय के साथ हमारी पसंद, हमारे कार्य करने के तरीके और यहां तक कि उन परिस्थितियों को भी निर्देशित करना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम आकर्षित करते हैं। हिल के लिए अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि जैसा था। मेरे दोस्त, आप उसमें जो कुछ भी बोते हैं वह अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। सवाल यह है, आप हर दिन क्या बोते रहे हैं? अधिकांश लोगों की गलती यह सोचना है कि असफलता पर ध्यान केंद्रित करके सफलता की उम्मीद की जा सकती है। पैसे की कमी के बारे में सोचकर प्रचुरता में जिया जा सकता है, या डर के बारे में सोचकर साहस आकर्षित किया जा सकता है। यह कांटेदार पेड़ से अंगूर पाने जैसा है। अवचेतन मन न तो बहाने बनाता है न ही सवाल करता है। यह केवल वही स्वीकार करता है जो बहुत भावना के साथ दोहराया जाता है। अगर आप लंबे समय तक खुद से कहते रहते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है, जीवन मुझे बस परेशान करता है, तो आपका दिमाग इसे एक आदेश समझ लेता है। और नतीजा एक ऐसा जीवन जो इन्हीं विश्वासों के अनुरूप चलता है, भले ही आपको इसका एहसास भी न हो। हिल ने अपने शोध में पाया कि सभी सफल लोग अपने दिमाग पर काबू पाना जानते थे। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि जो कुछ भी मन में घटित होता है वह देर सवेर वास्तविक दुनिया में प्रकट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि हमारे विचार सीधे हमारी भावनाओं और निश्चित रूप से हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। न्यूरोसाइंस के हालिया शोध भी बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमारी सबसे अधिक दोहराई जाने वाली और कल्पना की गई बातों के आधार पर नए तंत्र का मार्ग बनाता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप असफलता के बारे में सोचते हैं
तो आप डर के तंत्रिका संबंधों को मजबूत करते हैं, और हर बार जब आप आत्मविश्वास के साथ सोचते हैं तो आप सफलता के संबंधों को मजबूत करते हैं। लेकिन इस बदलाव को लाने के लिए हमें अवचेतन मन को आस्था, उद्देश्य और अच्छे पैसे के विचारों से पोषण देने की जरूरत है। हिल ने हर दिन करने के लिए एक सरल और बहुत शक्तिशाली बात सुझाई। अपने लक्ष्य की स्पष्ट रूप से कल्पना करें और भावना के साथ सकारात्मक पुष्टि करें। इसे स्वचालित रूप से नहीं बल्कि आत्मा से करें। उन्हें यकीन था कि भावनाएं ही वह भाषा हैं जिसे अवचेतन मन समझता है। जब आप वास्तव में महसूस करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो दिमाग इसे वास्तविक मान लेता है और उस नई धारणा के अनुरूप काम करना शुरू कर देता है। हिल की एक अविश्वसनीय और बहुत ही मार्मिक कहानी है जो इसे लगभग असाधारण तरीके से दिखाती है। जब उनके बेटे ब्लेयर का जन्म हुआ तो वह बिना कानों के पैदा हुआ था, बेचारा पूरी तरह से बहरा। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी नहीं सुन पाएगा और पिता को सीमाओं से भरे जीवन के साथ समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन हिल ने उस निदान को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि किसी न किसी तरह उनका बेटा सुनना सीख जाएगा। हर दिन वह बच्चे को गोद में लेते और उससे ऐसे बात करते जैसे वह सब कुछ सुन सकता हो। वह बार बार कहते कि उसमें एक अनूठी प्रतिभा है, कि एक चमत्कार होगा, कि दुनिया उसे सुनेगी। और वह यह सिर्फ एक पिता की आशा के साथ नहीं कहते थे, बल्कि ऐसे कहते थे जैसे कोई अवचेतन मन की शक्ति को वास्तव में समझता हो। कई सालों तक उन्होंने इस दिनचर्या को दृढ़ता से बनाए रखा, दुख या निराशा को हावी नहीं होने दिया। जब ब्लेयर 4 साल का हुआ तो एक अविश्वसनीय चीज हुई। उसने ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, कंपन महसूस करना शुरू कर दिया, और समय के साथ उसने सुनने की शक्ति विकसित की जो पूरी नहीं थी, लेकिन कुछ तो थी। कई सालों बाद अपनी मानसिक शक्ति और अपने पिता के विश्वास के कारण वह पढ़ाई कर पाया, काम कर पाया और यहां तक कि व्याख्यान भी दिए, जिससे वह बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। हिल को यकीन था कि यह परिणाम कोई संयोगवश हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि अटूट विश्वास और सकारात्मक विचार तथा उस मानसिक दोहराव के साथ मिलकर उस चीज को भी बदल सकते हैं जिसे उस समय का विज्ञान असंभव मानता था। यह मामला हमें गहराई तक छूता है क्योंकि यह दिखाता है कि अवचेतन मन संभव और असंभव के बीच कोई भेद नहीं करता। यह बस वही चलाता है जो हम भावना और दोहराव के साथ बोते हैं। और अगर यह इतने असाधारण मामले में काम कर गया तो सोचिए ये उन लोगों के लिए क्या कर सकता है जो अपने वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। बाइबल में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है, जब वह कहती है जैसे मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यहां हृदय हमारी भावनाओं का केंद्रीय बिंदु है, जो ठीक वही है जहां अवचेतन मन काम करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें, अवचेतन मन अपने आसपास की हर चीज को भी निगलता है। क्या आप उस कहानी को जानते हैं कि हम उन लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? खैर, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो केवल शिकायत करते हैं, जो संकट की बातें करते रहते हैं और जो सोचते हैं कि सफलता कुछ ही लोगों के लिए है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि यह सारी ऊर्जा अंततः आपके मन में घुस जाएगी और चिपक जाएगी। यही कारण है कि नेपोलियन हिल हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे वह पढ़ना, सुनना या देखना हो, उसके साथ बहुत चयनात्मक होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि प्रत्येक शब्द में आपके द्वारा निवास किए जाने वाले मानसिक परिदृश्य को आकार देने की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं? दिन भर अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना शुरू करें। सचेत रहें जब आप पैसे के बारे में कुछ नकारात्मक कहते हैं, जब आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, या जब आप समृद्ध होने की इच्छा के लिए थोड़ा सा अपराध बोध महसूस करते हैं। जब भी ऐसा हो, इसे एक अधिक रचनात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं समृद्धि का हकदार हूं
क्योंकि समृद्धि जो मेरा अधिकार है मुझे और भी अधिक लोगों की मदद करने के लिए अविश्वसनीय परिस्थितियां प्रदान करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा तब तक करे जब तक यह रवैया आपके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक न बन जाए। एक तरकीब है जिसे हिल इस्तेमाल करते थे और जो आपके खेल को पूरी तरह से बदल सकती है, ऐसे तरीके से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने इसे आत्म सुझाव नाम दिया। विचार सरल और शक्तिशाली है। एक ऐसा वाक्यांश चुनें जो वास्तव में आपके सबसे साहसिक लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता हो और उसे अधिकतम भावना के साथ दोहराएं, अधिमानतः आईने में देखकर। कुछ ऐसा, मैं अपनी इतनी वांछित वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हूं और मैं इस वास्तविकता तक पहुंचने के लिए हर दिन दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब या यहां तक कि मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन समय के साथ आपका मन इस संदेश को एक अकाट्य सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। और जब ऐसा होगा तो आपके दृष्टिकोण और कार्य अपने आप बदलने लगेंगे, बिना किसी स्पष्ट प्रयास के। और सबसे अच्छी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान अपने सभी उन्नत उपकरणों के साथ उन सभी बातों की भारी पुष्टि कर रहा है जो हिल लगभग 100 साल पहले ही प्रचार कर रहे थे। उन्हें यह स्पष्ट था कि अवचेतन मन ही वास्तव में वह बड़ा मंच है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। हमारे रिश्तों से लेकर हमारे व्यवसायों से होते हुए हमारी सबसे बड़ी सफलताओं तक, और निश्चित रूप से हमारी ठोकरों और असफलताओं तक भी। जब हम विजय और समृद्धि की जीवंत छवियों से अपने अवचेतन मन को सचेत रूप से पोषित करना सीखते हैं तो एक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हमारी आवाज का स्वर भी बदल जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि बाहर की दुनिया जैसे जादू से हमें पूरी तरह से अलग और अनुकूल तरीके से जवाब देना शुरू कर देती है। यह ऐसा है मानो अचानक वे दरवाजे जो पहले 7 तालों में बंद लगते थे अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह सब सिर्फ संयोग से नहीं होता। यह हमेशा एक गहरे शांत आंतरिक कार्य का प्रतिबिंब है जिसे प्रतिदिन और ईर्ष्यापूर्ण दृढ़ता के साथ करने की आवश्यकता है। महान नेपोलियन हिल हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सच्ची सफलता एक अच्छी तरह से अनुशासित और अपने लक्ष्यों के साथ तालमेल में रहने वाले मन का सीधा परिणाम है। और हम जो सोचते हैं उसे नियंत्रित करना निस्संदेह हम मनुष्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि चलिए मान लेते हैं, पंगु बना देने वाले डर, हर तरफ आने वाली नकारात्मक खबरों या उन लोगों के साथ निरंतर तुलना से बहक जाना बहुत आसान है जिन्हें लगता है कि सब कुछ सुलझा हुआ है। असली चुनौती, बड़ी चुनौती वह है जिस पर हम वास्तव में चाहते हैं उस पर अडिग ध्यान बनाए रखना, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां ठीक विपरीत चिल्ला रही हों। लेकिन यह ठीक उसी बिंदु पर है जहां परिवर्तन का वास्तविक जादू घटित होने का अवसर मिलता है। अंततः अवचेतन मन पर हावी होने का मतलब है व्यवहार में अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से के साथ एक स्पष्ट और निरंतर बातचीत करना सीखना। यह एक शक्तिशाली आदान प्रदान है। आप पंगु बना देने वाले डर को अटूट आत्मविश्वास से बदलते हैं, तोड़फोड़ करने वाले संदेह को प्रेरक निश्चितता से और सीमित कमी को असीमित प्रचुरता से। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो आपके कार्य सहजता से संरेखित होते हैं, सकारात्मक परिणाम आश्चर्यजनक अनुपात में गुणा होते हैं और आपका जीवन अचानक एक पूरी तरह से नई और अविश्वसनीय रूप से रोमांचक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हिल ने इस सिद्धांत को व्यवहार में साबित किया और उनके बेटे की मार्मिक जीवन कहानी इसका जीता जागता और अकाट्य प्रमाण है कि जब अटूट विश्वास और निर्देशित विचार एक साथ मिल जाते हैं तो असंभव भी पूरी तरह से संभव हो जाता है। यदि आप इस बिंदु तक आ गए हैं तो बधाई हो। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके भीतर कुछ बड़ा आपको प्रेरित कर रहा है और केवल इसे महसूस करके ही आप अधिकांश लोगों से एक कदम आगे हैं। यह संयोग नहीं था कि आपने यह वीडियो अब तक देखा। आप इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं।
इसका एक शक्तिशाली कारण है। बुद्धिमान नेपोलियन हिल कहते थे कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी संयोग से नहीं होता। और यदि यह संदेश आपके भीतर गहराई से गूंज उठा है और कुछ खास को छुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया पहले ही पूरी गति से शुरू हो चुकी है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर अभी एक और जबरदस्त वीडियो आ रहा है और इसमें मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा कि हमने आज जिस बारे में भी बात की है उसे असल में कैसे लागू करें। यह ऐसा तरीका है जिसमें आपकी सफलता को देखने का नजरिया, अपने पैसों को संभालने का तरीका और यकीन मानिए यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो अभी क्लिक करें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं यहां आपको बहकाने नहीं आया हूं। मैं यहां आपको सचमुच आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हूं। मैं अगले वीडियो में बेसब्री से आपका इंतजार करूंगा।